This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language instructor. And I'm also a professional IELTS expert as well as, and Alhamdulillah, it has been 20 years I've been working in this field. And I also have been training different people for teaching online English as a language. अगर बेटा आप वाकई अपने लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मैं हमेशा की तरह आपको आज भी गाइड करूंगा कि मुझे ज्वाइन करने से पहले 3 दिन की जो मेरी वर्कशॉप होती है उसको लाजमी अटेंड करें। एवरी मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे यू कैन ज्वाइन दिस वर्कशॉप, एंड दिस वर्कशॉप इज लाइव ऑन जूम, दोपहर में 4 बजे, शाम में 7 बजे। और अगर आप आइल्स प्रिपरेशन को लेकर सीरियसली इंटरेस्टेड हैं तो आप 10 से 11 का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जिंदगी में आपको जब भी मुझे ज्वाइन करना हो 3 दिन की वर्कशॉप जरूर लें। इससे एक फायदा ये होता है कि आपको समझ आता है। ये तकरीबन 9 सेशंस होते हैं जो आप मेरी जिंदगी के 9 घंटे आपको मिल जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि 9 घंटे बहुत होते हैं इस बात का फैसला करने के लिए कि मुझे आगे क्या करना है। और अगर फिर भी कोई फैसला ना कर पा रहे हो तो इग्नोर करें और जिंदगी जैसे गुजर रही थी वैसे गुजरने दें। आपकी जिंदगी में कोई परेशानी इंशाल्लाह नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अपने लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव कर लेते हैं, आई एम 100% श्योर दैट यू विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ, प्रोफेशनली एंड सोशली एज वेल। आप लोगों से अच्छे से बात कर सकेंगे, अच्छी जगह पर उठ बैठ सकेंगे, बिकॉज यू विल हैव फ्लुएंसी इन योर स्पोकन इंग्लिश। शर्मिंदगी से बच जाएंगे। कब तक बच्चों की जो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होते हैं उससे आप लोग भागते रहेंगे? और अक्सर वहां पर एक एप्लीकेशन लेटर कुछ लिखने के लिए भी दे दिया जाता है, तो वो भी नहीं लिख पाते। लेकिन जब आप अपना कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं, यू आर गुड एट स्पीकिंग एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू राइट। मैं ये बात ऑफिशियली नहीं कहता दैट यू विल बी गुड एट राइटिंग स्किल्स, लेकिन जब आप लैंग्वेज आइटम्स को पढ़ना शुरू करते हैं, यू हैव गुड बेसिक्स, यू हैव गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर, टेंसेस, मॉडल्स एंड कंडीशनल्स, you are able to write as well. But the first thing is you have to improve your speaking. Once you have started speaking English, inshallah you will start writing as well as. उसके लिए थोड़ी सी कुछ और आपको सेशंस लेने होंगे। राइटिंग के डिफरेंट टीचिंग्स होती हैं, डिफरेंट मैथडोलॉजीज होती हैं कि आपको लिखना क्या है। अब मैं ये कह दूं ये कोर्स कर लो, CSS का ऐसे लिख लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। बातें बहुत सारी हैं आज का। बट आपका सवाल कोर्स कंटेंट के हवाले से जो बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, हमारे ग्रामर और स्पोकन 3 लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। हम लेवल 1 के अंदर आपको बेसिक्स पढ़ाते हैं, और अगर आपको लगता है आपको बेसिक्स आती हैं, बहुत अच्छी बात है, आप मुझसे भी बेसिक्स पढ़िए। मेरे ये जो 6 सेशंस होते हैं हमेशा वर्कशॉप में, ये मेरी बेसिक्स है। और ऑलमोस्ट आपका लेवल 1 का 50% आप लोग मुकम्मल कर लेते हैं। 50% जब आप मुझे फॉर्मली ज्वाइन करते हैं तो आपका जब मुकम्मल हो जाता है। लेवल 2 एंड लेवल 3 help you to minimize your errors. Level 1 gives you confidence, level 1 gives you fluency, level 1 helps you to understand how to make sentences. आप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। अभी मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मुझे सेंटेंस बनाना सीखने हैं, तो कल और के जो मेरे लेक्चर्स थे, लेक्चर 1 और 2, अगर आपने नहीं सुना मेरा इंट्रोडक्टरी, लाजमी सुने। मैंने यही बताया है हाउ टू क्रिएट अ सेंटेंस, और आज भी हम इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मंथली फीस मेरी 4000 रुपीज होती है। 50% ऑफ है, डेट अनाउंस कर दी है, 10 जनवरी तक ये ऑफर वैलिड है। अगर आप 10 जनवरी के बाद मुझसे रब्ता करते हैं तो मेरी मंथली फीस 4000 है, प्लस 1000 एडमिशन फीस है। 5000 आप फर्स्ट मंथ सबमिट करवाएंगे, उसके बाद 4000, देन 4000, इट मींस यू विल सबमिट 13,000। उसकी वजह एक और बात बता दूं, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको 8 घंटे की सर्विसेज मिलती हैं। तो 2000 रुपये में 8 घंटे देना मुमकिन नहीं है हमारे लिए पाकिस्तान की इस महंगे तरीन दौर में। बट अच्छे नए साल का आगाज एक अच्छे अंदाज से कर रहे हैं। आपको मंथली फी आपके लिए हमने
जो है आपकी एक्सेप्ट की जा रही है, +1000 उसमें आपकी एडमिशन फीस है। आप 3000 सबमिट करवा कर इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। वन टाइम पेमेंट करते हैं 6000 फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स की एक्सेस ले लें। और ये जो 1-to-1 डिस्कशन सेशन होता है, ये लाइफ टाइम की एक्सेस होती है। जब तक ये मेरे पास सेशन चल रहा है 1-to-1 डिस्कशन, पिछले 8 महीने से चल रहा है, और इसमें वो तमाम स्टूडेंट्स भी आते हैं जो अपना कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं। दे कैन प्रैक्टिस 1 आवर ऑलमोस्ट डेली। हमारी जो रेगुलर क्लास टाइमिंग है, कुछ बच्चे ये समझ रहे हैं कि मैं दिन में 2 दफा पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं होता। मैं दिन में आपको 3 मरतबा ग्रामर के सेशंस मिलते हैं। आपके ग्रामर और स्पोकन के टीचर्स की जो टोटल तादाद है वो 3 है। आपको मिस कोमल, मिस बुशरा, और जो आपसे बात कर रहे हैं सर, सर हसीब, आपको ये 3 लोग ग्रामर प्लस स्पोकन के सेशंस लेते हुए नजर आएंगे। और आपको 6 डिस्कशन टीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मंडे टू फ्राइडे आपके डिस्कशन सेशंस होते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपकी स्पोकन क्लास होती है। अब आपके जहन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, स्पोकन क्लास में क्या होता है? स्पोकन क्लास के अंदर सिर्फ आप बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूं, ताकि आप लोगों के जहन में कुछ बातें बैठ जाए। अब फॉर एग्जाम्पल आज आपकी स्पोकन क्लास चल रही है, ठीक है? आपका एक अभी जो मेरा कल का एक टॉपिक है उससे रिलेटेड ये स्पोकन क्लास आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि हाउ डू यू पार्टिसिपेट इन स्पोकन क्लास। आपके जहन में ये बात नहीं आ रही कि ठीक है, आपकी क्लास में तो हम ग्रामर पढ़ेंगे, लेकिन स्पोकन क्लास में क्या होता है और कैसे होता है। मुझे कंफर्म कीजिएगा तमाम स्टूडेंट्स को मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज क्लियर आ रही है। चलिए, अब मुझे हैंड रेस कीजिएगा जो स्टूडेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इस वक्त सेशन के अंदर, और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिस तरह से उन्होंने कल पार्टिसिपेट किया था। हैंड रेस कीजिएगा, ठीक है ना? मैंने कल आपकी ट्रेनिंग कर दी थी कि हाउ टू पार्टिसिपेट इन द क्लास। अच्छा, आप ये देखिए कि आपके सामने स्पोकन क्लास, मैं थोड़ा सा आपको टच दे रहा हूँ स्पोकन क्लास का, ताकि आपको आइडिया हो जाए। आपके सामने एक बहुत, मैं इस वक्त बेसिक लेवल के ऊपर पढ़ा रहा हूं। आपकी स्पोकन टीचर क्या कर रही है, वो आपको एक एक्टिविटी देती है, कहती है आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, अपने जहन में बहुत सारे वर्ब्स लेकर आए। आप कुछ कहते हैं हमें तो, हमारे जहन में तो कोई वर्ब ही नहीं है, तो आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ वर्ब्स भी लेकर आ जाते हैं। फिर हम, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ वर्ब्स आ गए, आप देख लें, शायद आपके जहन में आ जाए। ठीक है। अच्छा, अब आपसे कहा गया है कि ठीक है, आप इन सेंटेंसेस से, आप जो आप फॉर्मेशन आपके सामने, यू हैव टू मेक अ फ्यू सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, डू यू स्पीक, डज ही स्पीक, डू दे स्पीक, डज शी स्पीक, डू वी स्पीक, डज इट स्पीक, डिड यू स्पीक, डिड ही स्पीक, डिड दे स्पीक, डिड शी स्पीक, डिड वी स्पीक। आपने कोई सा भी वर्ब लगाना है। अब आपको एक और इंस्ट्रक्शन दी गई, आगे कोई एडवर्ब भी लगाइए। डू यू डू यू ड्राइव डेली, डज ही ड्राइव एवरी डे, डू दे स्पीक समटाइम्स, डज शी call you often, do we understand your lecture sometimes, does it rain on Sundays, did you call me yesterday, did they shout last night, did she come last week, did we disturb you yesterday। आ गई बात समझ? Now this is how you have to participate in your spoken class। जैसे फौजिया, yes फौजिया, start। सहर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डू यू डू यू लिसन मी डेली?
Do you listen to me daily? Very good. Does he watch the TV yesterday? अब डज और यस्टरडे का कॉम्बिनेशन नहीं है ना बेटा, डस प्रेजेंट की बात करता है, यस्टरडे पास्ट की बात करता है। आगे से कोई सा भी वर्ड उठा सकते हैं Does आप, डस एवरीडे उठा लें आप। does he play every day? वेरी गुड। Do they do they watch TV yesterday? फिर वही गलती, डू दे वॉच टीवी समटाइम्स, यस्टरडे तो पास्ट की बात करता है, डू प्रेजेंट की बात करता है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। Okay. मेरी Does बातें, she cook हाँ, food एवरीडे, often? ऑफ्टन, Every day often. एफ्टन, सही है, वेरी गुड। बात समझ आ गई जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये आपको मैंने एक हल्का सा आपको बता दिया, जहन में क्लियर कर दिया कि आप स्पोकन क्लास किस तरह से ले रहे होते हैं। और आपके पास बेशुमार, लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज फॉर द स्पोकन क्लास, ये सब स्पोकन क्लास की एक्टिविटीज चल रही हैं। आप एज एम आर पढ़ रहे हैं तो आपके सामने ये, अब आप देखिए कितनी सारी वोकैबलरीज के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, आप हकीकत में एडजेक्टिव्स पे काम कर रहे होते हैं। आप जब लेवल 1 में होते हैं आप अपने एडजेक्टिव्स पे काम करते हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। फिर आपका वोकेबलरी टेस्ट आता है, फिर आपकी मिनी प्रेजेंटेशंस आती हैं, फिर आप हैव, हैज, हैड, स्टेट वर्ब्स को स्टडी कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे हम बात करते हैं फातिमा से। फातिमा, व्हाट डज दीज प्लेसेस हैव? आपके सामने बहुत सारी पिक्चर्स हैं, you just have to let me know that, sir, it has. This is how you practice whatever you study in grammar. मैंने ग्रामर के अंदर हैव और हैज पढ़ाया, आप स्पोकन क्लास में उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेडरूम की मिसाल ले लेते हैं। फातिमा, कैन यू टेल मी व्हाट डज बेडरूम हैव? बेडरूम में क्या होता है? सर, bedroom has so many things, like it has, yes, Mishkat, a very difficult name. Mishkat. अपना माइक अनम्यूट कर लें, अनम्यूट पे क्लिक करेंगे तो आपका माइक ऑन हो जाएगा। ईशा, फातिमा, फौजिया। Sir, it has cupboard. It has a cupboard. It has a sofa. It has a sofa. It has a window. It has a window. बात समझ आ It गई है? has a It has so many things. So फिर आपके पास what does your kitchen have? What does these places have? इन जगहों पर क्या होता है? तो फिर आप, well, right now I'm standing in a hospital. It has. Describe it. मोबाइल फोन को describe करें. Do you have? फिर आपसे मुख्तलिफ questions किए जाते हैं। फिर आप लेवल 2 में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे अब आप लेवल 2 में जब आप शिफ्ट होते हैं, इट्स ऑल अबाउट सिंपल प्रेजेंट। तो जो आपकी स्पोकन क्लास होती है उसमें बिहाइंड द स्क्रीन जो होता है ना, वो आपकी ग्रामर इन्वॉल्व होती है, बट वी डू नॉट डिस्कस इट। हमारा जो आपका ग्रामर टीचर है वो आप काम कर रहा होता है आपकी ग्रामर के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो हम वापस आज के सेशन, हमारा आज का जो ग्रामर सेशन है उसकी तरफ आते हैं। मैंने आपको स्पोकन का टच दे दिया, आखिर में आपसे हम डिस्कशन सेशन के ऊपर बात करेंगे, देखेंगे आज कौन से डिस्कशन के टॉपिक्स आते हैं। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके जहन में ये सवाल आता है, सर व्हाई कांट वी स्पीक इन इंग्लिश, व्हाई आर वी पुअर इन इंग्लिश? सर, आई हैव डन मास्टर्स, आई एम क्वाइट क्वालिफाइड, लर्नेड, वर्किंग लेडी, बट सर स्टिल वी आर पुअर इन इंग्लिश। क्या वजह है सर? कितने लोगों के ये जहन में सवाल आता है, ये चले नहीं आता, आज आ गया है, पूछना चाहते हैं, सर कोई ऐसी बात बता दें जो दिल पे जाकर लग जाए कि ये हकीकत है कि हम स्कूल लाइफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आप इंडिया में चले जाते हैं, एक बच्चा इंटर कर लेता है, बैचलर्स कर लेता है, उनकी अंग्रेजी का आप मुकाबला नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कम्पीट इंडियन स्टूडेंट्स, दे आर रियली गुड एट इंग्लिश। श्रीलंका चले जाए, आफ्टर मैट्रिकुलेशन दे आर स्पीकिंग गुड इंग्लिश, एंड उनकी लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड भी है, दुनिया में माना जाता है।
इंडियन इंग्लिश का स्टैंडर्ड है, ऑलमोस्ट 10वें नंबर के अंदर अंदर आती है। मुझे याद आ रहा है शायद 7वां नंबर आता है इंडियन इंग्लिश का, लेकिन पाकिस्तानी इंग्लिश कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। सो सर, वाई आर वी पुअर इन इंग्लिश? बहुत अच्छी बात आज आपको आज के सेशन में बता रहा हूँ, और बातों को बताने के बाद एक असाइनमेंट भी दूंगा, उसको फॉलो कीजिएगा। You have been learning English as a language or as a subject since your school life. But you know what you actually focused in your English class? Content words. जिन वर्ड्स को आपने हमेशा फोकस किया है वो वर्ड्स थे कंटेंट वर्ड्स। याद करें अगर आपके बड़े बहन भाइयों ने आपको पढ़ाया तो उन्होंने हमेशा कहा डिफिकल्ट वर्ड्स याद करो, लर्न डिफिकल्ट वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स पे ही सारा फोकस रहा, एंड एक्चुअली इट इज योर वोकैबुलरी। आपको नहीं पता, यू हैव 5000 वर्ड्स इन योर मेमोरी। आपके पास 5000 वर्ड्स हैं। एक एवरेज पाकिस्तानी स्टूडेंट जो मैट्रिक इंटर बैचलर्स कर लेता है, 5000 वर्ड्स उसकी मेमोरी में होते हैं, बट दे आर ऑफ नो यूज। क्यों? क्योंकि चंद अल्फाज गिनती के, जिनकी तादाद 70 भी नहीं होगी, 70 हार्डली, बहुत ज्यादा 80, वो आप इस्तेमाल ही नहीं करते, उसका इस्तेमाल आता ही नहीं है। एंड दे आर स्ट्रक्चरल वर्ड्स। ईमानदारी से बताइएगा, जब भी आप कभी रीड करते हैं या किसी आपने लिटरेचर को रीड किया या किसी को आप सुन रहे हैं, इफ यू आर लिसनिंग टू समवन, do you ever focus on articles, prepositions, conjunctions, or have you ever focused in your life, or has anyone ever told you that बेटा आप डिफिकल्ट वर्ड्स को छोड़िए, ये देखें कि ये वर्ड्स जुड़ते कैसे हैं। आप आज भी आप मुझे राइटिंग में कुछ भी लिख करके दे दीजिए, आपकी गलतियां आपकी नाउन एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स में नहीं निकलेंगी, आपकी गलती निकलेगी आर्टिकल्स, prepositions, conjunctions, auxiliary verbs। और बहुत ज्यादा गलती होगी वर्बल एरर, आपकी टेंसेस की कमजोरी, वो आप दूर कर लेंगे। आपकी वर्ब की अगर एक गलती है, मैं आपको लिखकर एक छोटी सी बात, देखो बेटा, आपकी गलती क्या है, गलती के ऊपर थोड़ी सी डिटेल ले लो, जिंदगी में आपको काम आएगी। आपकी गलती क्या हो सकती है? वर्बल एरर, फॉर्मेशनल एरर, बस ये दो गलतियां होती हैं। उसके बाद आपकी वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, प्रोनाउंसिएशन एरर्स है, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर मैं वर्बल एरर की बात करता हूं तो आपको टेंसेस सीख लें, मसला हल हो जाएगा। मॉडल सीख लें, मसला जड़ से खत्म हो जाएगा। खत्म, बस ये दो टॉपिक्स पढ़ लीजिए, क्योंकि जब आप ये दो टॉपिक्स पढ़ते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में कंडीशनल्स आ जाते हैं। वो कंडीशनल्स पता है बनते कैसे हैं? ये देखो, मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूं, मेरी बातों को बहुत गौर से सुनना है, तुम लैंग्वेज के मिजाज को समझ रहे हो। टेंसेस प्लस मॉडल वर्ब्स इज इक्वल टू कंडीशनल सेंटेंसेस। और एक तरफ तो ये सब कुछ है, और दूसरी तरफ आपके पास अब मैं लिखूंगा पैसिव। जितना कुछ आप लोग पहले पढ़ते हैं वो सब एक्टिव में पढ़ते हैं। जब आप एक्टिव में सारी चीजें पढ़ लेंगे, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स, तो फिर आप उन सारी चीजों को एक झटके में पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं। खत्म लैंग्वेज। अगर इसके अंदर कुछ और छोटी छोटी चीजें ऐड करनी है तो यहां पर कर लो ऐड स्ट्रक्चर्स, यहां पर ऐड कर लो मॉडल फ्रेजेस। अब तुम वर्ब की गलती तो नहीं करोगे, और ये सारी चीजें हम लोग पढ़ा देते हैं। वी नॉर्मली टीच ऑल दीज थिंग्स इन 3 मंथ्स। पैसिव का टॉपिक मेरे कंटेंट में नहीं होता, लेकिन आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाते हैं। वर्बल एरर की गलती खत्म, लेकिन जो गलती जिंदगी भर रहेगी वो गलती के बारे में परेशान हो। आर्टिकल्स, 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 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स नहीं आते बच्चे को,
prepositions नहीं आते, conjunctions नहीं आते। मान लो मेरी बात, कोई है आप में से हैंड रेस करके बोले सर आई एम एक्सपर्ट इन prepositions। तुम्हारा टीचर 20 साल पढ़ाने के बाद ये अल्फाज बोलते हुए उसकी अल्फाज आते ही नहीं है जबान, ना सोच में आती है ये बात। कंजंक्शंस, आज भी कोई नया वर्ड मेरी जिंदगी में आता है, सबसे पहले मैं उसकी स्पेलिंग याद करता हूँ, उसके बाद फिर मैं ये देखता हूँ कि इस वर्ड के साथ कौन से prepositions लग रहे हैं, कौन से आर्टिकल्स लग रहे हैं। हमें तो कभी किसी ने नहीं कहा कि ये चीजें याद करो। अब देखो, एक सेंटेंस क्रिएट कर रहा हूं, इस सेंटेंस को क्रिएट करने में देखो प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स और कंजंक्शंस का कितना अहम किरदार है, लेकिन इस किरदार को कभी किसी ने उजागर नहीं किया। आज के सिर्फ 15 मिनट के सेशन से तुम्हें ये बात पता चल गई। काश ये फोकस स्कूल लाइफ से करवा देते कि बेटा सारे वर्ड से, डिफिकल्ट वर्ड से ज्यादा इन वर्ड्स को फोकस करें। देखें आप, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन वर्ड्स को अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं। निकालेंगे क्या, है ही नहीं ये वर्ड्स हमारी जिंदगी में। हमारे टीचर्स अल्फाज, मैं अपने टीचर्स के अल्फाज बता रहा हूँ, क्या बकवास लिखी है ये, हसीब क्या बकवास लिख कर लाए हो ये, क्यों सर? अब गलतियां क्या है? गलतियां यही है, मान लें आप। अब मुझे बताएं बाकी किस चीज में आप गलती करेंगे? ही में गलती करेंगे, वेंट में गलती करेंगे, चले वेंट की जगह गोज हो जाएगा, वो आपने टेंसेस पढ़ लिए, वो गलती अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन ये गलती कौन पढ़ाएगा? हु विल रेक्टिफाई, हु विल हेल्प हियर? ये गलती तो आप लैंग्वेज कोर्स कर भी लेते हैं फिर भी अपनी जगह बरकरार रहती है। तो सर ने आपको कल एक सपोर्टिंग लेक्चर दे दिया था, याद करें, कंजंक्शन का कल सपोर्टिंग लेक्चर आपको दिया है। वो सपोर्टिंग लेक्चर सुनने के बाद ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी में कभी कंजंक्शन की गलती नहीं करेंगे, बट बेटा सांस लेना तो शुरू कर दोगे ना, कम से कम तमीज थोड़ी बहुत तो आ जाएगी। अब आप मुझे बताइए, ये देखिए मैंने जितने वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, इज इट पॉसिबल टू राइट अ सेंटेंस विदाउट दीज वर्ड्स? एंड दीज वर्ड्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल वर्ड्स। These words are called structural words. You cannot speak, you cannot write English without these words. आपको पता है आपके पास फ्लुएंसी क्यों नहीं है? आप लोग कितने आसानी से कह देते हैं ना, मुझे एडवांस इंग्लिश चाहिए जहां मैं प्रोफेशनली बात कर सकूं। बेसिक तो आती नहीं है, प्रोफेशनल एडवांस का है, ये बेसिक है मेरी नजर में। आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस। जब भी आज के तीसरे सेशन में, दूसरे दिन तीसरा सेशन में बात कर रहा हूँ आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस की अहमियत के बारे में, that without knowledge of these three words, you cannot get fluency in your writing, you cannot get fluency in your speaking. आपकी राइटिंग में यही एरर्स है, आपकी स्पीकिंग में यही एरर्स है, और यही एरर्स आपको फ्लुएंट नहीं होने देते। आपका जुमला जुड़ता नहीं है, आपके वर्ड्स नहीं जुड़ते। वाई डू वी गेट स्टक वाइल स्पीकिंग? हम क्यों अटक जाते हैं बोलते बोलते? बिकॉज वी डोंट हैव prepositions। अब हम वर्ब को जोड़ ही नहीं पा रहे। अभी एक बच्ची ने कहा लिसन, लिसन के बाद उसने टू का इस्तेमाल नहीं किया, उस गरीब की कोई गलती नहीं है। लेकिन हमें कभी किसी ने कहा ही नहीं कि prepositions याद करो वर्ब्स के साथ, एडजेक्टिव्स के साथ, नाउन्स के साथ। हम तो जब भी, हमें तो सिर्फ नाउन याद करा दिया, एडजेक्टिव्स याद करा दिए, हमें ये नहीं पता शादी हो गई है लेकिन मैरिड टू है या मैरिड विद है, मैरिड विद राजू है या मैरिड टू राजू, हमें यही नहीं पता। वो तो फेसबुक की मेहरबानी है कि आजकल फेसबुक का इतना ज्यादा एक्सपोजर है कि हम शायद बहुत सारे लोग इस बात के बारे में बता दें कि मैरिड टू होता है या मैरिड विद होता है। बताओ जरा, चैट में लिखकर बताओ। वो क्योंकि जब आप अपने रिलेशन डालते हैं तो फिर आपका लिखा हुआ आता है मैरिड, क्या लिखा हुआ आता है? जिन जिन लोगों ने अपने फेसबुक के रिलेशंस डाले हैं तो वो उन्होंने शायद वहां पढ़ा हो या किसी के रिलेशंस को जाकर देखा हो, तो वहां लिखा हुआ होता है एंगेज्ड, मैरिड, सिंसियर, लॉयल। इन सब के बाद क्या लगता है? विद या टू? आपकी चैट्स ऑन है, चैट्स में लिख सकते हैं आप लोग। कुछ लोग विद लिख रहे हैं, ज्यादातर आवाम विद ही लिखेगी। एक्सेलेंट आंसर, मेजॉरिटी गलत है।
टू तो किसी ने भी नहीं लिखा। आई एम मैरिड टू, लिख ले, मैरिड टू राजू, मैरिड टू मोहसिन, वेरी गुड राबिया। मैरिड टू, एंगेज टू, सिंसियर टू, लॉयल टू। ठीक है, ये याद करने पड़ते हैं आपको। आज के सेशन के बाद मैं आपसे दो सपोर्टिंग लेक्चर्स शेयर करूंगा, एक आर्टिकल्स पर और एक प्रपोजिशंस पर। कंजंक्शंस पर ऑलरेडी शेयर कर दिया था, दोबारा शेयर कर दूंगा। तीनों की पीडीएफ्स भी शेयर कर दूंगा। मुझे पता है बहुत सारी आवाम ऐसी है जिनको मेरे फ्री सेशंस बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उनसे वो 3 पीडीएफ्स भी शेयर कर दूंगा। लेकिन ये, इसका मतलब ये नहीं होता कि बस आपने पीडीएफ्स रख ली, लेक्चर्स आ गए, चल भाई, दिल को बहला लिया। अब आप अपने आप को एक्सपोज करें, expose yourself to English language, then you will grip on these words, you will grip on these 3 topics, use them और उनको जहन में रखिए। तो बेटा आप देखें, he went लाहौर, his friend, PIA, attend, हर वर्ड के बाद आपके पास ये चीजें आ रही होती हैं। he went to Lahore with his friend by PIA to attend an important event, but the event cancelled and he came back by train on Sunday। आज के बाद जब भी कुछ रीड करें तो ये 3 चीजों को लाजमी टारगेट करें कि यहां पर कौन सा आर्टिकल है, कौन सा प्रेपोजिशन है, कौन सा कंजंक्शन है। आप देखें आपके राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे, आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे और आपका फॉर्मेशनल एरर खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात? आपके जहन में आपको एरर की समझ आ गई है? वर्बल एरर इज नॉट अ मैटर एट ऑल, ये खत्म हो जाएगा विद इन 2-3 मंथ्स। आप कोर्स मुकम्मल करेंगे, वर्बल एरर खत्म। लेकिन जो सबसे खतरनाक एरर है जो जिंदगी भर रहता है, फॉर्मेशनल एरर। मैंने एक बहुत बड़ी रिसर्च की है, मतलब मैंने जिंदगी के 16 साल फिजिकल पढ़ाया, तो मैंने हर स्टूडेंट से कहता था, प्लीज राइट a paragraph, what have you achieved so far or in this course. Students used to write and then they used to deliver a presentation, last presentation before me. So I used to observe these 3 errors. मैं ये 3 errors हमेशा उनके पॉइंट आउट करता था कि बेटा आप, तो फिर वो कहते थे सर आपको आप पढ़ा देते। तो अब जब से मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है, तो मेरे लिए ये 3 सेशंस को मैंने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया, इनकी पीडीएफ्स बनाई, इनके ऊपर टेस्ट क्रिएट किए और वो अपने स्टूडेंट से शेयर करता हूँ कि कम से कम वो स्टार्ट ले सके। आपको अपनी कमजोरी की वजह पता चल गई। वाई आर वी पुअर इन इंग्लिश? बिकॉज वी डोंट हैव नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चरल वर्ड्स। चौथी चीज है ऑक्सिलरी वर्ब्स। मैं वादा करता हूं कल का जो सेशन होगा, जो मेरी कल के 2 सेशन है मेरे आपके साथ, उसमें से एक सेशन में मैंने वर्ब पढ़ाना है। और जो पहला सेशन होगा कल इसी टाइम पर, मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ाऊंगा एंड आई अश्योर यू दैट योर प्रॉब्लम्स विल बी इरेडिकेटेड। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से खत्म कर देना। सो बट फिर वही बात, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मैंने पढ़ा दिया, प्रैक्टिस ना करें आप स्पोकन क्लास में, थिंग्स विल नॉट गेट बेटर। ठीक है, चले आगे चलते हैं। सर आई वॉन्ट टू क्रिएट अ सेंटेंस। बिल्कुल सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस पहली नशिस्त में। अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया था तो लाजमी देखें। फिर हमने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, उसके ऊपर आपका एक टेस्ट भी होता। बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया, मैं आपसे शेयर करूंगा आपके रिजल्ट्स। और उसके बाद हमने सेंटेंस वेरिएशन पर बात की थी। सेंटेंस वेरिएशन पे जब हमने बात की थी तो उसमें हमारे पास सिंपल सेंटेंस था, कंपाउंड सेंटेंस था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। एक प्रॉब्लम आकर आपके सामने आई थी कि जब आप कंपाउंड सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो आपको कंजंक्शन में मसला आएगा, क्योंकि विदाउट कंजंक्शन यू कैन नॉट क्रिएट अ कंपाउंड सेंटेंस। तो इसलिए कंजंक्शन के ऊपर आपकी नॉलेज को बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे एक लेक्चर शेयर किया है, तो आप लाजमी उसको देखिएगा कंजंक्शन के हवाले से। ठीक है, और उसके बाद एक एक्सरसाइज दी थी, आपने लाजमी तौर पे इसको सॉल्व किया होगा, अपने आंसर्स को क्रॉस चेक किया होगा। और आज का जो असल मुद्दा है वो ये है, सर आई वांट टू क्रिएट अ सेंटेंस।
आई वॉन्ट टू क्रिएट अ सेंटेंस। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, आज के सेशन का सबसे अहम हिस्सा आ चुका है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। पहले हम तीन चीजों से, हमारे जहन में था कि हम तीन चीजों से एक सेंटेंस क्रिएट कर लेते हैं, बट जनरली वी नीड 4 डिफरेंट वर्ड्स टू क्रिएट अ सेंटेंस। हम क्रिएट करने को 2 वर्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली 4 चीजों की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है ये मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं, सिर्फ इस हवाले से कि अभी जो मैं एडवर्ब इस्तेमाल कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। आपके नोट्स में ये वाली पिक्चर नहीं होगी, क्योंकि ये मैंने लाइव एंड एक्सक्लूसिव लिखा था। विद सेशंस में मैं पढ़ाता रहता हूँ, लाइव लिखता रहता हूँ, और जो कभी कभार बहुत अच्छा लिख देता हूँ। आपके सामने बहुत सारे एडवर्ब्स आ रहे हैं, और देखें हर एडवर्ब का ताल्लुक वर्ब से होता है। यकीन नहीं आ रहा होगा कि हर एडवर्ब का ताल्लुक एडवर्ब से होता है। ये देखें, मैं आपके साथ साथ लिख रहा हूं। मैंने लिखा आई प्ले क्रिकेट। एक बहुत आसान सा सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा। मैंने इसको कर दिया अब ब्रैकेट में, ठीक है। और इस सेंटेंस में अब मैं ऐड करने जा रहा हूं एक वर्ब, एक एडवर्ब। मैंने कहा एवरीडे, ठीक है। आई की जगह पे ही करता हूं ताकि आपको जहन में अली कर देते हैं, अली प्ले क्रिकेट। अब आपका वर्ब इस फॉर्मेट पे नहीं रहेगा। मैं एक और सेंटेंस आपके लिए लिख रहा हूं, आप देखेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। जो ऑलरेडी लिखा होता है ना वो इतना परेशान कर रहा होता है। मैंने लिखा अली प्ले क्रिकेट यस्टरडे। अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा आपके लिए, अली प्ले क्रिकेट नाउ। अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा और मैंने लिखा बिफोर। देख रहे हैं आप, मेरे हर सेंटेंस में एडवर्ब बदलते हुए जा रहे हैं। जब मैं एडवर्ब बदलता हूं तो मेरा वर्ब क्या बदलेगा? मैंने लिख दिया सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। और फिर मैंने लिखा बस काफी है। अली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब जब भी आप एडवर्ब को बदलते हैं तो देखें आपका वर्ब बदलेगा। मुझे बताइए, आपके माइक की सर्विसेज आपके पास है। अगर मैंने एवरीडे लिखा तो बताइए सेंटेंस क्या होगा, प्ले पे क्या असर पड़ेगा? यस राबिया, हैंड रेस कर लिया करें जब आप एक्टिवली Play. क्लास में। प्लेज, प्लेज। प्लेज। Play. कैसे, आपको किसने बताया प्लेज? सर मैंने एडवर्ब को देखा। अच्छा, फिर यस्टरडे को देखें तो क्या होगा? यस्टरडे को देखें, अब Played. आप प्लेड हो जाएगा। Played. नाव को Played. देखें, नाव को देखें, अब क्या हो जाएगा? Plays. प्लेइंग। Play. प्लेइंग। अली इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ। अगर बिफोर लगा दूं तो बताइए क्या होगा? है कोई ज़हीन स्टूडेंट? अली वाज Ali was playing. वाज अस्तगफिरुल्लाह, अली वाज अस्तगफिरुल्लाह। और ज्यादा ज़हीन कोई? Ali played. अली Second. या Ali has played. ये चीज छा गई भाई आप तो। अली हैज प्लेड क्रिकेट बिफोर। अली क्रिकेट पहले भी खेल चुका है। अली प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब सिंस मॉर्निंग को देखकर कहाँ जाएंगे? अच्छा याद रखें, ये सेंस ऑफ और प्रेपोजिशंस होते हैं, ये एडवर्ब नहीं है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको काटने के लिए दौड़ते हैं ना। अबे भाई क्या हो गया, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें गलत पढ़ाया है। तो मैंने आप आगे मेंशन कर दिया है कि ये प्रेपोजिशंस है, लेकिन क्योंकि हम आपको निशानी बता रहे हैं कि आपको निशानी मिल जाती है और आप फौरन पहचान जाते हैं कि आपका वर्ब बदलेगा। तो अब बताइए आंसर क्या होगा? फौजिया, राबिया, मुनाजरा, मिशकात।
मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज पहले से ज्यादा अच्छी आ रही। अली प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब बताइए आपका जवाब किस तरफ जाएगा। Ali has been. अली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यानी कि अब देखिए सर जो बात समझाना चाह रहे हैं अब वो बात समझ आ रही है। सर ये कह रहे हैं कि जब आप एडवर्ब को याद करेंगे तो आप ये भी याद करें कि कौन सा एडवर्ब कौन सी सिचुएशन में आता है। डेली, ऑलवेज, नॉर्मली, यूजुअली, समटाइम्स, एवरी डे, एवरी संडे, एवरी वीक, हमेशा कहाँ आपको दिखेंगे? प्रेजेंट सिंपल में। याद करना है, आज का याद करने वाला काम है। एट द मोमेंट, दीज डेज, नाउ डेज, राइट नाउ, नाउ, ये कहां पर नजर आएंगे? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, बिफोर, येट, सो फार, एवर, ये आपको कहां नजर आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। yesterday, डे बिफोर yesterday, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, पास्ट टेंसेस इन चाइल्डहुड। टुमारो, टुनाइट, नेक्स्ट वीक, फ्यूचर सिंपल। अगर मैं आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दे दूं, कल के सेशन में दूंगा जब मैं कल एक चीज और पढ़ाऊंगा, अगर मैं बहुत सारे सेंटेंसेस आपको दे दूं और उसके आगे मुख्तलिफ एडवर्ब्स ऐड कर दूं, तो क्या आप एडवर्ब्स को देखकर टेंस को पहचान लेंगे कि यहां पर कौन सा टेंस आएगा? आपने देखा नॉर्मली लिखा हुआ है, मैंने प्रेजेंट सिंपल लगाना है। नाउ लिखा हुआ है, मैंने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लगाना है। रिसेंटली लिखा हुआ है, मुझे प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। फौजिया, क्या ऐसा कर लेंगे आप? यस्टरडे पास्ट टेंस आएगा, टुमारो फ्यूचर सिंपल आएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, पक्की बात है? यस फौजिया। Yes, sir. चलिए, कल के सेशन में मुझे एक ये सपोर्टिंग लेक्चर मैंने अभी आपको दिया है, जो मैंने कल पढ़ाना है ना, उसका ये सपोर्टिंग लेक्चर है। स्क्रीनशॉट ले लें तमाम स्टूडेंट्स। और कल जो दोपहर वाली मेरी क्लास है ना, उसमें जो मेरा सेशन है वो इससे लिंक करेगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अच्छा, क्या ये मुमकिन है कि हम एडवर्ब के बगैर, इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब? क्या हम इन एडवर्ब्स के बगैर सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या ऐसे इस तरह से सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं? यस और नो? क्या जरूरी है कि हम टाइम एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करें? हम यस्टरडे को, एवरीडे को स्किप कर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पक्की बात है। एक टिक आया, बाकी लोग आवाम सो गई है। Yes, sir. बना सकते हैं, पक्की बात है ना। सोनिया प्लेस क्रिकेट, जुमला सही है। क्या ऑब्जेक्ट के बगैर भी जुमला बन सकता है? इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, क्या सब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं? देखिएगा, कॉल सारा नाउ, किल हर राइट नाउ, ओपन द डोर नाउ। ऑन द दो, टेबल। ऑन द टेबल तो ये तो फ्रेज हो गया बहन, कैसी बातें कर रही हैं? हाँ कॉल सर, सारा, सॉरी। कॉल वो सारा भी सर। नाउ, कॉल सारा नाउ, सब्जेक्ट के बगैर क्या जुमला बन सकता है? कितने लोग कहते हैं सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? टिक लगाइए। वोटिंग हो रही है, वोट डालने जरूर जाए। कितने लोग कहते हैं सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? एक, दो, तीन, तीन लोग कह रहे हैं सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है। बाकी लोग दिल बर्दाश्त हो चुके हैं अपनी इस हुकूमत से। अरे वोट डाल भी देंगे सर तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही लोग आएंगे। सही कह रहे हैं आप। सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है या नहीं?
तो आप अपने जहन में ये बात बिठा लें, यू कैन नेवर क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट। बज़ाहिर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस बना सकते हैं जैसे हेल्प मी कॉल हर, लेकिन एक सेंटेंस देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कॉल सारा, कॉल सारा। जब मैंने आपसे ये सेंटेंस कहा कॉल सारा, तो अब आप देखिए आपको एक सब्जेक्ट नजर आ गया। इंपेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन हमें अधूरी पढ़ाई गई थी। इंपेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन सुनिएगा गौर से। इन इंपेरेटिव सेंटेंस we don't use subject because it is obvious, because it is definite, because it is confirmed. We don't use subject in imperative sentence. In imperative sentences subject is usually hidden. ये डेफिनेशन मुख्तलिफ किताबों में आपको मिल जाएंगी। हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि वहां सब्जेक्ट नहीं होता। वक्त पड़ने पर हम उसको बुला भी लेते, तुम चुप हो जाओ, बुला लिया आपने उसको, गुस्सा आया आपको, और देखें तुम चुप हो जाओ, यू कीप योर माउथ शट, तुम मेरे कमरे से बाहर चली जाओ, यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम। आ गया ना, गुस्सा आया तो यू अपने आप चलकर आ गया। फिर आपके ससुराल वाले आ गए, अरे आप लीजिए ना, आप यू जस्ट हैव सम कबाब्स, आप लीजिए, कबाब बच्ची ने अपने हाथ से बनाए, शायद आपको जायका अच्छा लगे तो रिश्ता पक्का हो जाए। अरे आप लीजिए कबाब लीजिए, आप यहाँ बैठिए, यू जस्ट सिट, अरे आप नीचे क्यों बैठ गई, आप ऊपर बैठिए, यू जस्ट सिट हियर ऑन द सोफा। सर बात तो सुन ले सर, सर प्लीज सर, सर बहुत फीस ले रहे हैं सर, दो दो मुझे कभी कभार लगता है मैं 2,000 नहीं, मैं शायद 2 लाख रुपए मांग रहा हूँ या 20,000 रुपए मांग रहा हूँ, बहुत ज्यादा है आपकी फीस। सर आप तो लूट रहे हैं सर, 8 टीचर्स की तनख्वाहें निकाल कर तो दिखाइए आप। उसके बाद जूम वाले डॉलर्स में पैसे लेते हैं हमसे, फेसबुक वाले डॉलर्स में हमसे पैसे लेते हैं, और हमारे माशरे में ना फेसबुक के एड्स पे क्लिक करने की एक बहुत बुरी आदत है बिला वजह, और उससे बड़ी बुरी आदत व्हाट्सएप के ग्रुप में बिला वजह में ऐड। अल्लाह पाक हमारे, अगर इसके ऊपर पैसे भी कमाती है हमारी आवाम, क्लिक करें पैसे मिलेंगे, भाई हमारे पैसे कट रहे होते हैं आपके क्लिक से। सो प्लीज बिला वजह में एड्स पे क्लिक ना किया करें। तुम चुप हो जाओ, गुस्से में यू इंपेरेटिव सेंटेंस में आ जाता है। मेरा आपसे आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, फिर आपकी छुट्टी, फिर आपसे मुलाकात होगी 7 बजे के सेशन में। क्या एक सेंटेंस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं सर, आपने सवाल पूछा है तो आते ही होंगे, नजर भी आना शुरू हो गए सर, एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। अगर एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं और आते हैं तो देखिए उनका एक बाकायदा नाम रखा गया है, और उनका नाम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गौर से सुनिएगा मेरी बात को, ये ऐसी बात है जो हमें कोई बताता नहीं है ना कोई बताएगा, लेकिन हम खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको एक स्टार्टर दे रहा हूं, आप इसकी तह तक पहुंच जाइएगा। एक सेंटेंस के अंदर आप 2 ऑब्जेक्ट्स लगा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आइए थोड़ा सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स रेफर्स टू समथिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू समबडी। अब समथिंग और समबडी क्या है? समथिंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, समबडी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। मुझे बताइए मैं क्या कहूं, आई लाइक somebody या आई लाइक समथिंग, क्या कहूं मैं? आई लाइक somebody या आई लाइक समथिंग? समथिंग। क्यों? लेकिन मुझे सारा भी पसंद है, आई लाइक सारा, तो मैं somebody भी तो कह सकता हूँ, आई लाइक somebody। आई लाइक चॉकलेट, तो मैं आई लाइक समथिंग भी कह सकता हूँ। अच्छा आई टीच क्या होगा? आई टीच somebody होगा या आई टीच समथिंग होगा? somebody मैं लेकिन somebody। मैं अंग्रेजी, होगा, something होगा। लेकिन मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, तो आई टीच इंग्लिश कहा तो समथिंग हो गया, आई टीच सारा कहा तो somebody हो गया। आई वॉन्ट somebody होगा या आई वॉन्ट समथिंग होगा? I want something। मैं लेकिन आई वॉन्ट सारा, बेगम नसरुल्लाह दोनों ने, होगा।
दोनों हो सकते हैं। आई वॉन्ट समथिंग, आई वॉन्ट somebody। अच्छा, आई आस्क अली होगा या आई आस्क अ क्वेश्चन होगा? I ask दोनों। दोनों हो सकते हैं आप सर। अब देखें, अब आप लोग खुद बात तक पहुंच गए हैं, खुद आपने बात को समझ लिया है कि सर आई आस्क अ क्वेश्चन अगर हुआ तो ये तो समथिंग हो गया। अगर आई आस्क somebody हुआ तो सर ये आई आस्क अली हो गया। अब कभी कभार ऐसा होता है कि ये दोनों चीजें एक साथ आ जाती हैं। जब ये दोनों चीजें एक साथ आपके सामने आ जाती हैं तो फिर क्या होता है? अब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि आप चाहे तो समथिंग को पहले ले आइए और somebody को बाद में ले जाइए। आप somebody को पहले लेकर आना चाहिए, हमें कोई परेशानी की बात नहीं। आप somebody को पहले ले आइए, समथिंग को बाद में ले जाइए। लेकिन बेटा जब आप ऐसा करते हैं तो देखें, एक प्रपोजिशन, दो प्रपोजिशंस आपकी जिंदगी में आ जाते हैं। अगर आप समथिंग को पहले लेकर आएंगे तो टू आएगा या फिर फॉर आएगा। आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली। सर अली को पहले लेकर आए। आई आस्क अली अ क्वेश्चन। आई गिव सादिया अ लेक्चर। लेक्चर को पहले ले आइए। आई गिव अ लेक्चर टू सादिया। आई टीच अली। आई टीच अली। आई टीच इंग्लिश। अब इन दोनों, इस सेंटेंस को जरा जोड़ के दिखाइए। आई टीच अली, आई टीच इंग्लिश। I teach Ali to English. आई टीच अली इंग्लिश। और दूसरा, In I teach English to Ali. दोनों। अब आज से पहले एक ही जुमला बोलते थे आप लोग, आई टीच इंग्लिश टू अली। आज के बाद आप लोग क्या बोलेंगे? आई टीच अली इंग्लिश। बोथ सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बोथ सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ? चले आगे। Yes. अच्छा, आई विल बाय यू अ कार, सुना है ये सेंटेंस? आई विल बाय यू अ कार, सुना तो होगा। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी खरीदूंगा, चांद तारे खरीदूंगा। आई विल बाय यू अ कार। तुम बस आईफोन 15 खरीद के दे दो, मुझे ना गाड़ी चाहिए, ना चांद चाहिए, ना तारे चाहिए, सिर्फ आईफोन 15 ले दो। आई विल बाय यू अ कार। अब कार को पहले ले आइए और यू को बाद में ले जाइए, तो अब देखें एक नया प्रपोजिशन आपकी जिंदगी में आ जाएगा। कौन सा? आई विल बाय अ कार फॉर यू। ज्यादातर यही सुना है, फॉर के साथ सुना है। आई विल बाय अ कार फॉर यू। आई विल बाय अ कैंडी फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा, मैं तुम्हें गाना सुनाऊंगा। आई विल will सिंग, sing आई विल a सिंग song, अ sing सॉन्ग a song for you. फॉर यू। मैं चाह रहा हूं कि इसमें से फॉर हटा दें, तो फिर क्या होगा? To you. I will अस्तगफिरुल्लाह। sing. I will sing Sing a a song. you. I will sing you a. आई विल सिंग यू अ सॉन्ग। No. आई बात समझ? यानी कि अब सर एक मसला आपने नया क्रिएट कर दिया। क्या? हमें कैसे पता चलेगा टू आएगा या फोर आएगा? हाँ भाई, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अब टू आएगा या फोर आएगा ये हमें कौन बताएगा? एक परी आएगी रात में जब आप सोने के लिए लेटेंगे, तो वो आपको आकर के बताएगी कि आपके पास क्या आएगा। आपके पास ये नोट्स आ चुके हैं फाउंडेशन लेवल के। जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखिएगा आपके पास एक लिस्ट आएगी, और वो लिस्ट है ये वाली। और उस लिस्ट के अंदर आपको सर ने एक दो लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। क्या लिखा हुआ है? preposition phrase with to। ये वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद टू लेते हैं। याद करना पड़ेगा, कुछ चीजें अंग्रेजी में याद करनी पड़ती है। अच्छा, एक दिन में याद नहीं होगा ये, आपके पास एक चीज आ चुकी है। अब आपको पता है कि सर ने एक बात बता दी है कि याद करने वाली बात है, मैं इसको रोजाना स्टडी करूंगी। रोजाना दो तीन सेंटेंसेस, चार सेंटेंसेस आपने स्टडी किए। जैसे लिखा हुआ है आई सेंड सम मनी टू यू, मैं चाहता हूं कि आप इसमें से टू हटा दीजिए। आई वॉन्ट यू टू जस्ट रिमूव टू। तो अब बताइए, हैंड रेस करके रखा करें जो बच्चे एक्टिवली क्लास में हुआ करें, तो मैं उनका नाम ले लेता हूं कि बेटा आप बताइए।
यस, आई सेंड सम मनी टू यू। यस राबिया, अपने मोबाइल फोन का नाम जरूर तब्दील कर दिया करें, फिर मैं आपका नाम लूंगा प्रॉपर। आई सेंड सम मनी टू यू। I send money. नहीं, I टू send को some हटाए। money you. I नहीं, send you. हाँ वेरी You गुड। पहले आएगा. यू I पहले send. आएगा, मनी बाद में जाएगा ना। जब somebody को पहले लाएंगे तो टू गायब होगा ना। आई सेंट यू सम मनी। आई सेंट यू सम मनी। अच्छा, इसी तरह से आप, कैन यू पास द सॉल्ट टू मी, मिशकात, कैन यू प्लीज पास द सॉल्ट टू मी। मैं चाहता हूं टू हटा दें आप इसमें से जल्दी से, क्या होगा? Can you please pass me the salt? एक्सलेंट। कैन यू प्लीज पास मी द सॉल्ट। इस तरह से ये आप वर्ब्स आप याद करना पड़ेगा आपको। फिर ये फॉर आ गए। अब जैसे लिखा हुआ है, कैन यू गेट अ गिफ्ट कार्ड फॉर मी, इसमें से मैं चाहता हूं आप फॉर हटा दें। Can you get a Can you get me a gift card? कैन यू गेट मी अ गिफ्ट कार्ड, कैन यू गेट मी अ गिफ्ट कार्ड। आ गई बात समझ? याद हो जाएंगे ये वर्ब्स। ये आपकी लिस्ट में ऑलरेडी आपके पास है, आपके पास पीडीएफ भी मौजूद है, उसी के अंदर है। ये भी मुझे अच्छा लगा था, आप इसको भी रीड कीजिएगा। वही है डबल ऑब्जेक्ट। आप इस एरोस से भी बहुत चीजें समझ सकते हैं। जैसा मैंने आपको गाइड किया, सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही है इसके अंदर। सर एक आखिरी सवाल अगर आप जवाब दे देते तो बड़ी खुशी होती। जी बोलिए सर। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब आपने लिखे, क्यों लिखे? और आपने आज के सेशन में शुरू में कहा कि एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपने कहा इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, फिर आपने कहा इसमें दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो सर इस ऑब्जेक्ट के पीछे होता कौन है जो हमें बताता है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आएगा या यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे? तो इसका बहुत ही आसान सा जवाब है, हमें ट्रांजिटिव वर्ब्स बताते हैं कि उनके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा या दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। यानी कि सर ऐसा भी होता है कि कुछ वर्ब्स के बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा होता है। आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, आई गो टू स्कूल एवरी डे। मुझे ईमानदारी से बताइए यहां पर एवरी डे क्या है? आखिरी सवाल है ये मेरा। आई गो टू स्कूल एवरी डे, इसमें एवरी डे क्या है? Adverb? adverb? एक्सेलेंट आंसर, छा गए आप। अब आज के बाद इसको कभी ऑब्जेक्ट तो नहीं कहेंगे ना? आपको आज के सेशन से ये तमीज आ चुकी है? नहीं सर, ये तो एडवर्ब है, आपने बताया सर। आई गो टू स्कूल एवरीडे, शायद आज से पहले आप इसको ऑब्जेक्ट करार देते थे। सर एवरीडे तो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस के आखिर में जो चीज आती है वो एडवर्ब है, वो ऑब्जेक्ट है। ये हमारी सोच है, जबकि ऐसा नहीं है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि सेंटेंस के आखिर में जो चीज है वो ऑब्जेक्ट है। हमें देखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट अगर होता है तो वर्ब के फौरन बाद होता है। और मुमकिन है एडवर्ब ना हो सकता है वो एडवर्ब हो सकता है वो ऑब्जेक्ट ना हो सकता है वो एडवर्ब हो सकता है वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है वो कोई फ्रेज हो। तो आप देखें यहाँ पर, ही इज टायर्ड, ही ड्राइव स्लोली, यहाँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि इन ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। तो अब बताइए एक जनरल नॉलेज की बात, फिर आप सबकी छुट्टी। नमाज असर का वक्त हो रहा है, हो चुका है, वक्त निकल रहा है। नमाज असर अदा करेंगे आपके सेशन के बाद, फिर उसके बाद नमाज मगरिब अदा करके आपके दूसरी सेशन का आगाज करेंगे 7 से 8 में। आपसे एक आखिरी जनरल नॉलेज का सवाल, बताइए पैसिव वाइज में सबसे पहला काम क्या करते हैं? पैसिव वाइज में सबसे पहला काम, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाता है। ये चीज मेरे अजीज, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरफ आ जाता है। लेकिन बहन ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास कोई इनट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या उसका पैसिव बनाओगी? सर आप थोड़ा नहीं सेंटेंस बन बताएं। सकता। नहीं, मैंने कहा आपके सेंटेंस में इनट्रांजिटिव वर्ब आ रहा है, आप उसका पैसिव बनाएंगी? नहीं बन सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है।
I read. ये चीज जब इंट्रांजिटिव वर्ब आपके पास आएगा तो वो तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं है। तो ये तो जनरल नॉलेज की बात है कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स नॉट पॉसिबल इन पैसिव, पैसिव नॉट पॉसिबल विद इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये जनरल नॉलेज की बात है। और देखिए ये लोग कहते हैं आप बेसिक पढ़ाते हैं, मैं बेसिक टू एडवांस पढ़ाता हूं। मैंने आज बेसिक का मेरा आपके साथ तीसरा सेशन है, लेकिन ये एक एडवांस पॉइंट है। अब आप समझिएगा मेरे कोर्स को, मैं बेसिक टू एडवांस अगर ये कह रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि पहले मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं फिर मैं एडवांस पढ़ा रहा हूं। याद रखें हर टॉपिक के अंदर एक बेसिक पॉइंट होता है। जैसे ही शी इट के साथ आप लगाते हैं इज, ये एक बेसिक बात है। लेकिन वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स बहुत सारे, वन ऑफ माय फ्रेंड्स बहुत सारे, आपने देखा फ्रेंड्स को तो बहुत सारे, लेकिन आप देखें वन को, तो अब आप इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, बताइए। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज ना आएगा सर? इज आएगा, कंफर्म इज आएगा। तो अब मैं आपको ये बात समझा रहा हूं, बेसिक बात क्या है, ही ची इट के साथ इज लगता है, लेकिन वन ऑफ माय फ्रेंड्स अब क्या लगेगा? सर इज लगेगा क्योंकि इज वन लगेगा। अकॉर्डिंग एग्जैक्टली। तो जब हम आपको पढ़ा रहे होते हैं तो हम हर बात के अंदर आपको कुछ ऐसी बातें पढ़ाते हैं जो बेसिक टू एडवांस जा रही होती हैं। अब आज बेसिक के अंदर ये एक एडवांस पॉइंट आ गया आपके पास, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, और उसके अंदर आपको पैसिव का एक नॉलेज आपको मिल गई कि अगर हमारे सेंटेंस के अंदर इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं तो हम उसका पैसिव नहीं बना सकते। बिकॉज पैसिव के अंदर सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही ये आती है कि आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज के सेशन की बातें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आप इस कोर्स का रेगुलर हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो टाइम टेबल आप अपना नोट कर लीजिए। 4 जनवरी से आप रेगुलर क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं, 11 जनवरी से, 18 जनवरी से और 25 जनवरी से आपने वर्कशॉप्स ले ली। वर्कशॉप्स के बाद आप रेगुलर क्लासेस में जा सकते हैं, सुबह में 10 से 12, दोपहर में 3 से 5, रात में 8 से 10। आपके पास 2 कॉम्प्लीमेंट्री सेशन भी होते हैं, 1-to-1 डिस्कशन, सुबह में 12 से 1 होता है और शाम में 7 से 8, यानी कि 8 घंटे की सर्विसेज आपको मिल रही होती है। इसके अलावा ये गरीब आदमी 2 घंटे और भी पढ़ाता है, तो मेरी जिम्मेदारियां तो 10 घंटे की हैं और उसके बाद 2 घंटे आइल्स भी बढ़ाते हैं। तो मैं पूरे दिन में मेरी सर्विसेज जो होती है वो कम से कम 12 घंटे, और मोबाइल लगा लीजिए, मोबाइल में भी आपसे बातें हैं तो 4 घंटे, 16 घंटे की सर्विसेज देते हैं भाई पूरे दिन में, और 2,000 रुपये लेते हैं। ये ऑफर 10 जनवरी तक वैलिड है। 10 जनवरी के बाद कोई राब्ता करता है तो 4,000 रुपये महीना, 1,000 रुपये एडमिशन फीस, 5,000 रुपये सबमिट करवाइए और SKH प्लेटफॉर्म को इस नियत के साथ ज्वाइन कीजिए कि आपके लैंग्वेज स्किल्स लाजमी तौर पर इंप्रूव हो जाएंगे। मेरी टीम पूरा आपका इंतजार कर रही है। दे ऑल आर सर्टिफाइड, क्वालिफाइड एंड दे ऑल आर वेल ट्रेन्ड। जितना भी मटेरियल डिजाइन होता है वो मैं उनको सिखाता भी हूँ, हाउ टू डिलीवर दिस मटेरियल टू माय स्टूडेंट्स। ठीक है, आप SKH फैकल्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोर्स मुकम्मल कीजिए, 3 महीने 6 महीने प्रैक्टिस करते रहिए। हमें हीरा जौहरी जो होता है ना, वो हीरे को निकाल लेता है, तो कोई हीरा होगा तो इंशाल्लाह उसको मैं अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दूंगा पढ़ाने का। कोर्स कंटेंट आपके सामने आ गया है, 3 दिन की वर्कशॉप का आप हिस्सा बने हुए हैं। जो अब तक नहीं बन सके हैं वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जिंदगी में एक मर्तबा आप ये वर्कशॉप्स ले सकते हैं, लीजिए और उसके बाद फैसला कीजिए कि आपको आगे अपनी जिंदगी को किस तरह से बेहतर बनाना है। आइल्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप 10 से 11 में आइल्स प्रिपरेशन की वर्कशॉप ले सकते हैं। मेरा एक ही पेमेंट मेथड है, किसी और पेमेंट मेथड को फॉलो करके अपने पैसे मत बर्बाद कीजिएगा। आप मेरे सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, यही पेमेंट मेथड है जिसको आप फॉलो करेंगे। आप 1 टाइम पेमेंट करते हैं तो आपकी एडमिशन फीस माफ हो जाती है, 6,000 फॉर 3 मंथ्स। मंथली पेमेंट आपकी एक्सेप्ट की जा रही है, 1,000 रुपये एडमिशन, 2,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये सबमिट करवाइए, फिर 2,000 रुपये करके दूसरे और तीसरे महीने में सबमिट करवाकर टोटल 7,000 रुपये करके आपको कोर्स पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।